सोचो डिनर के बाद आप रात में घूमने निकलते हो, चारों तरफ अंधेरा है और दो चमकदार चीज आपके तरफ आती हुई दिखाई देती है और वो धीरे धीरे आपके एकदम करीब आ जाती है। और जब आप उसे छू कर महसूस करके समझने की कोशिश करते हो कि ये क्या है, तो पता चलता है कि वो एक टाइगर है। सोचो आपकी क्या मनोदशा होगी। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लो आप किसी चिड़ियाघर में हो और आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी जंगली जानवर थे सबको आजाद कर दिया गया है और वो कभी भी आप पर अटैक कर सकते हैं। तो किस तरह का हाहाकार मच जाएगा। और यही सेम सिचुएशन हुई थी। आज जिस स्टोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं वो अमेरिका के इतिहास की ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी एनिमल एस्केप थी। अमेरिका के एक शहर है ओहायो। वहां पे एक छोटी सी जगह है, बहुत कम लोग रहते थे। वहां पे लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, इतने कम लोग रहते थे। उस जगह का नाम था जेन्सविल। और ये इतनी बड़ी घटना है जिसके बाद यूएसए की सरकार कई सारे रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस लेकर आई। जिसके बाद कई सारे ऐसे रूल्स बनाए गए, कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे ये चीजें दोबारा कभी ना हो। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है डर की, ये कहानी है भय की, ये कहानी है खून की, ये कहानी है गोलियों की गूंज की। तो ये जो कहानी है ये इन सारी चीजों का कॉम्बो है। ये जो स्टोरी है काफी डरावनी है, काफी हॉरिफिक है। तो इसको शुरू से शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आइए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है टेरी थॉमसन। ये ओहायो के वो जेन्सविल जो जगह है वहां पे रहता था। और अगर इसकी बचपन की बात करें तो काफी अच्छी थी। ये एनिमल लवर था, जानवरों से काफी प्यार करता था। इसे गाड़ियों का बहुत शौक था, इसके पास कई सारी गाड़ियों का कलेक्शन भी था। और इसके अलावा इसे हवाई जहाज उड़ाने का भी शौक था। तो इसलिए उसने पायलट की लाइसेंस भी ली थी। इसके अलावा उसने शादी करी थी। इनकी जो वाइफ था उनका नाम था मिरियम। और ये बहुत प्यार करते थे उनसे। और ये जो टेरी थॉम्पसन था ये मिरियम से काफी प्यार करता था। मिरियम स्कूल टीचर थी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या होता है कि एक शेर का बच्चा वो उसके जन्मदिन की गिफ्ट पे लाकर देते हैं। तो उनकी वाइफ काफी खुश होती है। जिसके बाद ये चीजें उनके रूटीन में शामिल हो गई। कई सारे जो एग्जॉटिक एनिमल्स है, जिस जो जानलेवा है, जो खतरनाक है, वो चाहे वो बंदर हो, भालू हो, चीता हो, ल्यूपार्ड्स हो, भेड़िया हो, इन सबको वो लेकर आते थे और एक जगह रखते थे। उनके एक फार्म थी, काफी बड़ी फार्म थी, लगभग 73 एकड़ में फैली हुई थी ये फार्म। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होना तब शुरू होता है जब यूएसए और वियतनाम की लड़ाई होती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि यूएसए की वियतनाम से एक वॉर हुई थी जिसमें यूएसए को बहुत बड़ी हार मिली थी। और वहाँ का सिचुएशन इतना गंदा था, अगर आप आज भी आप वीडियो जाकर सर्च करते हो इंटरनेट पे तो आपको मिलेगी कि वहाँ का सीन ऐसा हुआ करता था कि कोई एक इंसान है, उसे खड़ा करके गोली मार दी जाती थी, किसी बच्चे को गोली मार दी जाती थी। कई सारे पिक्चर्स वायरल हुए थे वहाँ के। तो वो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे वॉर लड़ रहे थे। ऐसे सिचुएशन उन्होंने देखा था। उनके एक दोस्त है वो ऐसा बताते हैं कि ये एक बार एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि ये मरने वाला था और वो वहां से बच के आया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जाना नहीं चाहते थे, इन्हें जबरदस्ती भेजा गया था वियतनाम वॉर में। तो वहां से आने के बाद इनकी मेंटल स्टेबिलिटी काफी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी चीजें चल रही थी, फिर भी अच्छी चल रही थी। 2008 की बात है, इन्होंने एक शो करा था वाइल्ड किंगडम के नाम से। इन्होंने उस शो में एनिमल को जो हैंडल करते हैं उसके रूप में काम करा था। मतलब एनिमल्स के साथ ये इतने कंफर्टेबल थे, एक्जॉटिक एनिमल के साथ भी इतने कंफर्टेबल थे कि वो उनके साथ सो सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते थे, जिसके पास नॉर्मल इंसान जाने की भी जरूरत नहीं कर सकता। उसके अलावा एक सुपर मॉडल हुआ करती थी हाइडी क्लम नाम की। इन्होंने उनके एक फोटो शूट में शेर का बच्चा भी दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक गैरेज भी खोला था, जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें गाड़ियों का शौक था, बाइक का शौक था। तो वो गैरेज भी चल रहा था। साथ साथ इन्होंने एक बंदूकें की दुकानें खोली और उसका लाइसेंस भी लिया था वैसे। लेकिन उसके साथ ये इलीगल बंदूकें भी रखते थे। तो होता क्या है, 2008 में इन पे छापा पड़ता है एटीएफ का। एटीएफ एक तरह की एजेंसी है जो हथियार रखने वालों पे कंट्रोल करती है। और इनके पास 133 इलीगल वेपन मिलते हैं, साथ में बहुत सारे बुलेट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको 10 महीने की सजा सुना दी जाती है। और फिर जब वो 10 महीने जेल काट कर आते हैं तो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। वहां से आने के बाद इनकी मेंटल प्रॉब्लम थी वो काफी बढ़ गई थी। वो काफी डिप्रेशन में रहते थे, परेशान रहते थे। और साथ साथ ये भी हुआ था, वो अपनी वाइफ को काफी प्यार करते थे, लेकिन उनकी वाइफ से उनका झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से और परेशान हो गए वो।
उसके अलावा उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होने लगी थी। लेकिन इन सब में जो एक मेजर चीज थी वो थी कि उन्हें ऐसा फील होता था, उन्हें ऐसा लगता था कि जो पुलिस को खबर दी गई थी बंदूक वाली, जिसकी वजह से उन्हें 10 महीने की जेल हुई है, वो उनकी वाइफ ने पुलिस को कॉल करा था। उनकी वाइफ पे शक था उन्हें बेसिकली। तो वो क्या करते हैं, वो अपने फार्म हाउस आते हैं जहाँ पे सारे जानवर थे। उसका नाम था मस्कीगम कंट्री एनिमल फार्म। तो वहाँ पर आते हैं और साथ में चिकन लेकर आते हैं, चिकन के टुकड़े। बेसिकली वो इससे पहले भी चिकन वगैरह लेकर आते थे, क्योंकि जानवर को खिलाना होता था, उसके लिए चिकन जरूरी है। तो वो अपने साथ लेकर आते हैं और जितने भी जानवर थे वहाँ पर सबके गेट को ओपन कर देते हैं। और जानवरों के साथ ऐसा है कि आप जैसे ही गेट ओपन करते हो भागना शुरू नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं, आप ओपन कर दो उससे थोड़ी देर बाद पता चलती है वो इंसान तो है नहीं। खोल देते हैं और फिर एक जगह वो आते हैं अपने फार्म में ही, और अपने बॉडी जहाँ पे वो बैठते हैं उसके आसपास चिकन के पीस को डालते हैं ब्लड के साथ, और बंदूक निकालते हैं और अपने आप को शूट कर लेते हैं। हालांकि ये चीजें किसी को पता नहीं चलती, आसपास किसी को नहीं पता चलती कि क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद उनका एक पड़ोसी हुआ करता था जिनका नाम था सैम कोपचक। वो अपने घोड़े के साथ, उस घोड़े का नाम था रेड, उस घोड़े के साथ निकलता है। लगभग अंधेरा होने को था तो उन्हें दिखता है एक जंगली भालू। वो परेशान हो जाता है कि यार जंगली भालू क्या कर रहा है यहाँ पे, उन्हें डर भी लगता है। तो वो वापस मुड़ते हैं घर जाने को। तभी वो देखते हैं कि एक शेर वहां पर खड़ा है। वो देखते ही वो इतना घबरा जाते हैं कि वहां से उल्टे पैर भागते हैं, सीधे जाते हैं अपनी मम्मी को बताते हैं, और उनकी मम्मी 911 पे कॉल कर देती है। 911 एक नंबर है, इमरजेंसी नंबर है जिससे आप पुलिस को बुलाते हो। तो जैसे ही 911 पे कॉल करती है तो वहां जो पुलिस होती है उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें क्या करना था। इस तरह के केसेस कभी सामने आई ही नहीं थी, और रात हो गई थी, इतनी जल्दी कोई हेल्प बाहर से भी नहीं आ सकती थी। और उनके पास मल्टीपल कॉल आने शुरू हो जाती है कि उन्होंने कोई बता रहा है कि उन्होंने शेर देखा, कोई बता रहा है कि उन्होंने टाइगर को देखा, कोई बता रहा है कि उन्होंने भेड़िया को देखा। और चीजें इतनी तेजी से फैल जाती है कि प्रशासन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो उनके पास कुछ ही ऑप्शन थे। दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मच चुका था। उस समय लोग ऑफिस से निकलते हैं, स्कूल से छुट्टी होने वाली होती है, लेकिन सबको ये कह दिया जाता है, पूरी सिटी में अनाउंस कर दिया जाता है कि जहां हो वहीं रहो, वहां से बाहर मत निकलो, खुद को चारों तरफ से बंद कर लो। और ये भी लोगों को डर सता रहा था कि पता नहीं कौन सा जानवर कौन से घर के कंपाउंड में कैसे घुस जाए, क्योंकि जानवर एक अच्छी हाइट तक वो जंप कर सकते हैं। तो लोग हर तरीके से परेशान थे। प्रशासन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना जानवर को बेहोश कर दिया जाए, जितने भी जानवर है। ट्रैंक्विलाइजर एक तरह की मशीन कह लो, जिसमें क्या होता है कि बेहोश कर देने वाली एक दवा लगी होती है, जो किसी के ऊपर आप फायर करते हो, फायर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप उससे उसके ऊपर वॉर करते हो तो उसके ब्लड में मिक्सअप हो जाता है और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। वैसे भी पुलिस वाले काफी घबराए हुए, तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। लेकिन फिर वो बाहर निकलते हैं और एक गाड़ी से निकलते हैं, अपने शीशा को डाउन करते हैं, मिरर को, और उसके ऊपर वो ट्रैंक्विलाइजर से निशाना साधते हैं। और जैसे ही ट्रैंक्विलाइजर उसे लगता है शेर को, वो बेहोश नहीं होता और उल्टा हमला कर देता है गाड़ी पे। तो उसके बाद इनको कुछ भी समझ नहीं आता पुलिस वालों को अब क्या करना है, क्योंकि वो ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करके बचाने में असक्षम थे। तो पूरी टीम बैठती है और ये डिसाइड करती है कि जितने भी जानवर हैं, लगभग 50 से ऊपर जानवर थे, उन सबको गोलियों से मार दिया जाए। ये डिसीजन बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके भी राइट्स होते हैं, एनिमल के भी राइट है, उन्हें जीने का हक है। और आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें पता था कि आगे चलकर जितने भी एनिमल फोरम वाले हैं जो एनिमल के राइट्स की बात करते हैं, उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें मारा जाना चाहिए। और ये डिसाइड कर लेने के बाद जितने भी ऑफिसर थे वो निकलते हैं उनको मारने के लिए। हर तरफ ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि जिसको भी कोई जानवर दिखे आप तुरंत नंबर पे कॉल करो, ताकि वहां पर जाकर उनको मारा जा सके। और इसी ढूंढने के क्रम में जब कुछ लोग, कुछ ऑफिसर एक जगह जाते हैं उस फार्म हाउस में, उन्हें दिखता है कि एक जो बाघ है वो किसी इंसान को खा रहा है। तो ये और परेशान हो जाते हैं
उस बाघ को शूट कर देते हैं, उस बाघ को मार दिया जाता है। जब उनके पास जाकर वो देखते हैं तो पता चलता है कि वो टेरी की लाश है, वो उसी को खा रहा था, अपने मालिक को ही खा रहा था, और वहीं पर उसकी बंदूक भी पड़ी थी, वहां पे चिकन के पीस भी बिखरे पड़े थे। तो अभी से समझ जाते हैं वो चीज़ कि इन्होंने सुसाइड करी है। खैर इधर सबको मारना, और जितने भी जानवर थे उनको मारना शुरू करते हैं। ऐसा कहा गया कि टोटल जो जानवर को मारा गया उसमें 18 बाघ, 17 शेर, 6 काले भालू, 2 ग्रिजली भालू, 3 माउंटेन लायन, 2 भोए, 2 भेड़िए और 1 बंदर थे। बंदर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो किसी जानवर ने उसको खा लिया था, और फिर ऐसे ही सारे जानवर को मार दिया जाता है। टोटल 49 एनिमल थे जिनको मारा गया। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ही शुरू होती है। जितने भी लोग थे वो काफ़ी विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाले यही कहते हैं कि मारना हम भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से एनिमल को बचाया जा सके, लेकिन उन्हें इंसानी लाइफ और जानवर के लाइफ में से किसी एक को चुनना था, और उन्होंने ये फैसला करा कि इंसानी लाइफ को चुनेंगे। ये कितना गलत है कितना सही है वो आप कमेंट में बताना। बाकी एक और चीज़ें हुई कि जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, सारे लोग घर में थे जब ये जानवर बाहर घूम रहे थे, जब इनको मार डाला गया तो कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 1 माइनर थे और 4 मेजर थे। और उन सबको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जो जानवर को मार दिया गया था उनको ये लोग बेचने का जुगाड़ कर रहे थे। इनको लोग चुरा रहे थे, उनके लाश को चुरा कर रख रहे थे अपने पास ताकि इसे बाद में बेचा जा सके। ऐसा कहा जाता है कि इनकी चीज़ें कॉस्टली बिकती है, तो उनको गिरफ्तार किया गया। ये उससे एक छोटी सी रिलेटेड घटना थी। उसके बाद फिर कई सारे विरोध प्रदर्शन होते हैं कि पेटा वगैरह जो भी जानवर के लिए जो काम करती है वो ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो विरोध करती है। तो जो वहाँ की सरकार है वो रूल लेकर आती है, वो नियम बनाती है कि अब के बाद कोई भी इंसान इस तरह के जानवर को नहीं पाल सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय लगभग कई हजार लोग थे जो ऐसे जानवरों को, एक्जॉटिक जानवरों को जो जानलेवा होते हैं उनको पालते थे, उनको उनको अपने पास रखते थे। लेकिन इसके बाद वो रूल्स में चेंज लाए गए और वो अभी तक है। तो ये कहानी इतनी ही थी, और मिलते हैं फिर से कोई एक नई एक कोई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या करना चाहिए था, किसकी गलती थी, उस इंसान ने, वो जो इंसान था टेरी जो था, उसने ऐसा क्यों करा। मतलब यार, मतलब प्यार की वजह से करा उसने, या फिर उसने ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा मानता था, उसने ऐसा सोचा था कि जो जानवर है उसे भी रहने का हक है, उसे भी जीने का हक है, उसे भी खुले में रहने का हक है। हमने उसे कैद क्यों कर रखा है, उसे आज़ाद होना चाहिए, इंसान को घर में रहना चाहिए, ये जानवरों की जगह है। वो ऐसा मानता था, इस चीज़ का काफ़ी बड़ा बिलीवर था वो, कि हम लोग जानवर को सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम जानवरों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं उन्हें। हमने घर बना लिए, हमने शहर बना लिए, और उनके लिए हम कुछ भी नहीं रखा, उनके लिए हम चाहते नहीं, उनके लिए हम काम भी नहीं करते, उनकी राइट्स के लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो ऐसा वो मानता था टेरी, जिसकी वजह से उसने ऐसा करा कि सारे जानवरों को आज़ाद कर दिया कि तुम लोग मरो, तुम लोग इस शहर में जितने भी लोग हो, तुम्हें रहने का हक नहीं है, इन्हें रहने का हक है, ये इनका शहर है। और उसके बाद उसने गोली मारी थी। कुछ भी सही हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि हर दूसरे दिन या हर दिन कुछ एक वीडियो लेकर आपके लिए आऊँ कंटिन्यूअसली। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं शॉर्ट कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप बहुत सारा ध्यान रखो। बाय बाय।